हाय, दिस इज़ नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास जिसमें आज हम बात करेंगे CWSN के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और चाइल्ड विद स्पेशल नीड। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आज हम CWSN को समझेंगे, इसके मीनिंग और कैटेगरीज को समझेंगे कि कौन सी वो कैटेगरीज है जिसमें हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं। तो वो स्पेशल नीड्स की कैटेगरीज को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। And after the explanation of this PDF, you will be able to understand how to solve the questions and also you can receive this PDF through our Telegram channel. तो चलिए क्लास की हम क्विकली शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बात करेंगे CWSN के बारे में। और आप एक पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं आप एक टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं। एक बच्चा जो है वो व्हील चेयर पर है और जो बाकी के बच्चे हैं वो भी किसी ना किसी तरीके की स्पेशल नीड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CWSN। CWSN की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हर बच्चे की कुछ ना कुछ स्पेशल नीड होती ही है, लेकिन यहाँ पर जो CWSN में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे होते हैं हु हैव सम टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिक्वायर एक्सेप्शनल केयर एंड एक्स्ट्रा हेल्प। यहाँ पे बच्चे के अंदर किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी है। वो फिजिकल हो सकती है, वो डेवलपमेंटल हो सकती है, वो बिहेवियरल लेवल पे भी हो सकती है, वो इमोशनल लेवल पर भी हो सकती है, इंटेलिजेंस के लेवल पर भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से बच्चा सफर कर रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर बच्चे के अंदर कोई चीज कम है तो कुछ और एक्स्ट्रा करके, कुछ और बढ़ाकर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहीं पर हमारी वो स्पेशल नीड्स आ जाती हैं जिनको हमें बच्चे को देना होता है। कुछ एक्सेप्शनल केयर और कुछ एक्स्ट्रा हेल्प हमें उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ती है। द स्पेशल नीड्स ऑफ दीज चिल्ड्रन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ देयर डिसेबिलिटी। जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट होगी उसी चीज के लिए तो हम वर्क करेंगे। तो जैसी डिसेबिलिटी होगी उसी के हिसाब से हम वर्क करेंगे। द स्पेशल नीड ऑफ CWSN मे इंक्लूड फ्रीक्वेंट मेडिकल टेस्टिंग, हॉस्पिटल स्टेज, इक्विपमेंट एंड अकोमोडेशंस फॉर डिसेबिलिटीज। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों की डिसेबिलिटी के लिए हमें लगातार मेडिकल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ सकता है। ऐसी जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए काउंसलर्स को हमें इन्वॉल्व कराना पड़ सकता है अपनी टीचिंग मेथड्स में या अपने पूरा जो हमारा सिस्टम है उसमें। वेरियस कंडीशंस एंड डिसेबिलिटीज ऑफ CWSN कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। जो 4 मेजर कैटेगरीज हैं वो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिजिकल, सेंसरी, डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल एंड इमोशनल। ये वो 4 कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जहां पर हमें बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी को नोटिस करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे CWSN कैटेगरी 1, दैट इज फिजिकल। बच्चे के अंदर किसी भी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। फिजिकल डिसेबिलिटी का सिंपल सा मतलब यही होता है, बच्चे के अंदर मूवमेंट और बैलेंस को लेकर इश्यूज होंगे। यानी बच्चे को चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो बैलेंस करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन है वो इम्पेयर्ड हो सकता है, डैमेज हो सकता है ब्रेन की प्रॉपर या पुअर फंक्शनिंग की वजह से, प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से या पुअर फंक्शनिंग की वजह से उसका मसल्स का कोऑर्डिनेशन भी इम्पेयर्ड हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये फिजिकल इंजरी जो है या फिजिकल प्रॉब्लम जो है बच्चे ने बर्थ के बाद एक्वायर की है या फिर वो बाय बर्थ ही इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। यहाँ पे हम कुछ और प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे जो कि फिजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आती हैं, जो कि अपने आप में डिफरेंट डिसीजेज या डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वो भी आपके सीटेट के सिलेबस का एक डिटेल्ड पार्ट है। बट क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस अभी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज पर है, तो हम इंटरनली तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, इसका एक डिटेल वीडियो जरूर आपको मिलेगा जिसमें आप ये सारी चीजों को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि सेरेब्रल पल्सी जो एक प्रॉब्लम होती है, एक फिजिकल प्रॉब्लम होती है, या जो मसल्स की वीकनेस होती है या मसल्स का जो लॉस होता है, ये इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ और ज्यादा वर्स होती जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो बच्चे की प्रोग्रेसिव कंडीशन पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन कुल मिलाकर ये वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए हमें बच्चे को स्पेशल नीड्स प्रोवाइड करानी पड़ती है। अगर ये पॉइंट आपके माइंड में बार बार आ रहा है कि वो स्पेशल नीड्स क्या होती हैं, तो उस पर्टिकुलर स्पेशल नीड को हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को दी जाती है, जो CWSN वाले बच्चे होते हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि उनकी कोई ना कोई स्पेशल नीड होती है जो इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट की जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन पर एक ऑलरेडी एक वीडियो है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आप सीटेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं, अपने बीएड के या फिर एजुकेशनल फील्ड के एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक तो आपको सभी पढ़ने हैं। तो उस वीडियो को भी आप हमारे
प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चन की। इंक्लूसिव एजुकेशन इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पर अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पहली कैटेगरी क्या हो गई, जहां पर बच्चे के अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी देखने को मिलेंगी। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जहां पे हम देखते हैं सेंसरी। तो सेंसरी में पर्टिकुलरली हमारे वो फिजिकल फीचर आएंगे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी फिजिकल इम्पेयरमेंट जिसमें कि हियरिंग लॉस हो सकता है, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ना सुन पाने की प्रॉब्लम, टच, स्मेल, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बेसिकली 5 होते हैं, तो उन पांचों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो इन पर्टिकुलर सेंसरी डिसेबिलिटी में आती हैं। तो ये वो दूसरी कैटेगरी है जिसके बेसिस पे बच्चों को क्लासिफाई किया जाता है। अब यहाँ पर भी जो बच्चे की हियरिंग प्रॉब्लम है, विजन प्रॉब्लम है, ये सब चीजें आप डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन अभी हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो सेंसरी इज द अनदर कैटेगरी। आपको इन कैटेगरीज के नेम पता होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है कि विच अमंग दीज इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ CWSN और विच अमंग दीज इज अ कैटेगरी ऑफ CWSN। तो कैटेगरी पर हम इसीलिए भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे एमसीक्यू का एक पार्ट है। इसके अलावा जितनी भी मोटर एबिलिटीज होती हैं वो बच्चे के फिजिकल डिसेबिलिटी में आती हैं। सेंसरी एबिलिटीज जो होती हैं वो सेंसरी वाले पार्ट में आती हैं। मोटर और सेंसरी में फर्क ये है कि जब हम कुछ सेंस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, ये हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं थ्रू सेंसेस। लेकिन जब हम उसे करने लगते हैं, यानी एक्शन में आ जाते हैं, हमारा जो बॉडी है वो मोटर की तरह वर्क करने लगती है, तो वो प्रॉब्लम चली जाती है हमारे फिजिकल डिसेबिलिटी में। हम देख तो पा रहे हैं लेकिन उस चीज पर फिर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हम किसी चीज को टच तो कर पा रहे हैं मगर उसके बाद उस पर रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा सेंसरी वाला पार्ट तो ओके है लेकिन फिजिकल वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। तो कई बार बच्चे ये सोच के कंफ्यूज होते हैं कि सेंसेस भी तो हमारे बॉडी के ही पार्ट्स हैं, तो फिर वो क्यों फिजिकल से अलग हैं? वो इसीलिए अलग हैं क्योंकि सेंसरी में हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। आप किसी चीज को देखते हैं तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। देखना इज नॉट द मोटर पार्ट, देखना इज द सेंस वाला पार्ट। सेंसिंग, आप सेंस करते हैं, लेकिन आप देखने के बाद अगर किसी चीज के टुवर्ड्स एक्शन लेते हैं, फिजिकल मूवमेंट्स, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, आपके मसल्स जहाँ पे आपके वर्क करते हैं, वहां पे आपके फिजिकल वाला पार्ट आ जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सेंसरी और फिजिकल में फर्क क्या होता है। तो अब हम थर्ड कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल में मेजरली डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि फिजिकल में डिसीजेस आती हैं, डेवलपमेंटल वाले में डिसऑर्डर्स आते हैं। ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, है ना, इसके अलावा ADHD, ये सारी प्रॉब्लम से जो बच्चे सफर करते हैं, और वैसे भी ये जितनी प्रॉब्लम्स के आप अभी नाम सुन रहे हैं, ये सब न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज भी आती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आती है, ऑटिज्म हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती है डेवलपमेंटल के अंदर आती हैं। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की थर्ड कैटेगरी हो गई डेवलपमेंटल, यानी कि अगर बच्चा डेवलपमेंटल लेवल पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, मींस उसकी जो न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जिसमें ऑटिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, या फिर डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटी जो हो गई, ये सारी डेवलपमेंटल में आती हैं। तो एक कैटेगरी ये भी है जहाँ पे बच्चे को इन सारे डिसऑर्डर्स की वजह से स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसे अगेन हम इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू देंगे। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ कैटेगरी बिहेवियरल और इमोशनल। बिहेवियरल कैटेगरी वो होती है जहाँ पे बच्चे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, नई चीजों को सीखने में प्रॉब्लम होती है। बिहेवियरल और इमोशनल वाला जो पार्ट है वो न्यूरो डेवलपमेंटल से कनेक्टेड है, क्योंकि जब भी बच्चे के अंदर ऑटिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा, या ADHD की प्रॉब्लम होगी, तो वो डेफिनेटली बिहेवियरल लेवल पर इश्यूज क्रिएट करेगा। तो हमने इसको फिर अलग कैटेगरी की क्यों रखा है, क्यों अलग हम बात कर रहे हैं? हम इसलिए अलग बात कर रहे हैं क्योंकि बिहेवियरल लेवल पर भी एक बहुत वास्ट होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीजें हो जाती हैं, जिसमें इमोशनल भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। बच्चा अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, अपने बिहेवियर को कैसे एग्जिबिट कर रहा है, एंटी सोशल बिहेवियर तो नहीं दिखा रहा है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए हम बिहेवियर और इमोशनल को एक सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं। जहां पर बिहेवियर और इमोशनल में चीजें दिखाई देती हैं, वहां पर जो हमारा डेवलपमेंटल होता है वो ये बताता है कि बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, राइट। वो बात करता है कि बच्चे के चाहे ब्रेन से रिलेटेड इश्यू है, चाहे उसका न्यूरो का कोई प्रॉब्लम है, तो वो जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, वो अपनी एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, जो अपनी एज के अकॉर्डिंग करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन बिहेवियर और इमोशनल लेवल पर वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो ये वो आइडेंटिफाई
के बाद हम जहाँ से पिक कर पाते हैं कि बच्चा यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ उसको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। और इन चारों ही कैटेगरीज़ में जो हमने शुरू में ही मेंशन की थी, इन चारों ही कैटेगरीज़ में बच्चा जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की उसको रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये हमने समझा कि व्हाट आर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, क्या उनकी स्पेशल नीड होती है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, दैट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे हमें बच्चों के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वही समझाने वाले हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज प्रेस वन लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, and please keep showing your support like you always do. I'll be seeing you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.